गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को बताया जाए कि पाकिस्तान में किस तरह और किस हद से ज़्यादा बढ़ के जो फ्रॉड किया जा रहा है। इस टाइम रात के तकरीबन 2:15 हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जी 2:15 हो रहे हैं। ठीक है, आप खुद देखें कि मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ कि मैं पागल थोड़ी हूँ ना। अब हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में होता क्या है जी, एप्लीकेशन आती है, वो लोगों को बताती है कि जी आप इसमें इतना इन्वेस्ट करें, हम आपको ये देंगे। हमारी पाकिस्तानी अवाम क्या करती है जी, उसमें इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, और वो फिर कुछ मंथ जो है वो आपको देती है, बाद में फिर आपके साथ फ्रॉड करके चली जाती है। और हज़ारों लोगों के इसमें पैसे लगे हुए हैं, पता नहीं कितने कितने, किसी ने लाख लाख लगाया, किसी ने 50,000 लगाया। अब हमारी अवाम बैठ के पिट रही है। ठीक है, तो ये अब लैम वालों ने किया कि अब इन्होंने जी पहले आए हैं, ये इन्होंने आने के बाद इन्होंने ये किया है कि जी हम आपको इतना करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मतलब कि लोगों को प्रॉफिट के बारे में बताया। लोगों ने क्या किया जी, किसी ने 4,000 इन्वेस्ट किया, किसी ने 15,000, किसी ने 50,000, किसी ने लाख। मतलब कि सबने लोगों ने डिफरेंट 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 जो है ना वो किया है, मतलब कि पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो पहले 2-3 मंथ उनको पैसे मिले। ठीक है, अब उन्होंने जी पिछले मंथ कोई सुनने में आया, कोई उन्होंने शेड्यूल बनाया था। तो शेड्यूल बनाने के बाद उन्होंने कहा जी जो है ना वो आप 6 नवंबर से, मतलब कि इस 3 वीक या 4th वीक में जो है ना 3 वीक में जो है ना वो पेमेंट निकलवाएंगे। लेकिन सीन क्या हुआ है कि पेमेंट निकल ही नहीं रही, लोगों की विड्रॉ ही नहीं हो रही। ठीक है, और ये 100%, 100%, 110%, 1000% जो है ना लोगों के साथ स्कैम हो गया। अब आप देखें कि ये क्या हो गया, क्या नहीं। पाकिस्तानी अवाम है आगे, पाकिस्तान में इतनी बेरोज़गारी हुई या लोगों के इतने बुरे बुरे हालातों में। कोई कह रहा है कि यार मैंने पैसे उठाए हैं, मतलब कर्जा लिया हुआ है किसी से, मैंने किसी से मांगे हैं, मैंने क्या किया हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं। कोई जो है वो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब कि जो जॉब वगैरह करते हैं, उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। मतलब कि हज़ारों लोगों के, पता नहीं कितने लोगों के उसमें पैसे जो है ना वो इन्वेस्ट हुए हुए हैं। और क्या हो रहा है जी, अब वो विड्रॉ नहीं हो रहे और लैम्प स्कैम करके जो है वो चली गई है। ठीक है, अब वो खाता उनका बंद हो गया। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान तो अब आप ये देखें कि हमारे इधर कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। लोग आते हैं, हज़ारों हज़ारों एप्लीकेशन बनती हैं डेली बेसिस पे, मंथ बेसिस पे, और आते हैं लोग स्कैम करके चले जाते हैं। कुछ मंथ रहते हैं, लोगों के पैसे आते हैं उनको, उनके जब देखते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो चले जाते हैं। बस यही तो हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। इधर सारे जितने भी लोग हैं वो सारे क्या करते हैं जी, आते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं, उनके बाद फ्रॉड होता है और सारा काम जो है वो ख़राब हो जाता है। बहुत से लोगों के इसमें पैसे डूबे हैं। यकीन करें कि जो घर में औरतें हैं ना, उन्होंने भी पता नहीं किस तरह जोड़ के जो है ना वो अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं, और जो है ना वो इसमें किए हुए हैं, इसमें इन्वेस्ट किए हैं। और अब उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ स्कैम हो रहा है। अब आप ये देखें कि हमारे मुल्क में कानून हो, अगर कानून होता तो आज ये पकड़े जाते। ठीक है, इससे पहले भी एक एप्लीकेशन, अब मुझे उसका नाम नहीं याद, वो जो है वो इसी तरह ही जो है वो लैंड की तरह ही जो है फ्रॉड करके चली गई है। ठीक है, उसमें भी बहुत से लोगों के पैसे लगे हुए थे, लाखों करोड़ों लोगों के जो है ना वो उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था। और वो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने करके चले गए। और हमारी हुकूमत ने हमारे इधर मुल्क में उन्होंने कहा जी हमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसे है वैसे, आप इन्वेस्ट ना करें। अब लैम ने भी यही किया, बिल्कुल इसी तरह ही किया कि जी बहुत से लोगों के इसमें पैसे इन्वेस्ट हुए हुए हैं और वो चले गए हैं और वो फ्रॉड करके चले गए हैं। ठीक है, साइबर क्राइम की तरह इधर किसी को कोई पता नहीं है जी, साइबर क्राइम की तरह साइबर क्राइम का काम क्या है उनको यही नहीं पता, वो इसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। यही तो हमारे मुल्क में जो है वो सबसे बड़ी नाकामी है। हम इसीलिए तो ऊपर नहीं जा रहे, इसीलिए तो हम दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं। महंगाई हमारे मुल्क में बढ़ के ज़्यादा है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है लैम के बारे में। मेरा भी एक कुलीग है, उसने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, अब मैं उनसे जो है वो उनकी हिस्ट्री लेके मैं आपको दिखाऊंगा। तो ठीक है, उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक उन्होंने 50K या इससे ज़्यादा भी जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। अब जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, वो कह रहे हैं यार मैं करूँ तो करूँ क्या। अब उन्होंने भी किसी से पैसे लेके जो है वो आगे जो है
लैम इन्वेस्ट किए हुए थे। अब क्या वो बंदा कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता। जो होना था वो हो गया। अब साइबर क्राइम को क्या कर सकती है? साइबर क्राइम ने इधर क्या किया? कुछ भी नहीं किया। साइबर क्राइम बस लोगों के मुंह देख रही है, उनको पता ही नहीं है कि हुआ क्या लोगों के साथ। वो चुप करके इधर देख रही है, किसी को कोई पता ही नहीं है। कोई एक्शन लेने, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। अब मैं रात के आपके सामने आपको दिखाया, पहले भी 2:15, अब 2:25 हो गए हैं। तो मैं इस टाइम वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यार देखो, दुख होता है जब हमारे इस तरह और बहन भाइयों के माँ बाप के जो है वो पैसे लगते हैं, तो नहीं अच्छा लगता। ये जो लोग फ्रॉड करते हैं इनको पकड़ना चाहिए। हमें पहली बात है इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों? हम इसीलिए करते हैं, चलो यार डबल पैसे आ रहे हैं, डबल पेमेंट आ रही है, ज़्यादा कोई काम भी नहीं करना। अब ये किधर गई है साइबर क्राइम? अब ये एक्शन ले ना, ये क्यों नहीं एक्शन लेती? ये किस लिए नहीं लेती? अब इनको पता ही नहीं है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। पता नहीं कब हमारे मुल्क में ये सारा कुछ ठीक होगा, कब हमारे मुल्क का निज़ाम ठीक होगा, कब ये जो है वो लोग पकड़े जाएंगे। आए दिन कोई ना कोई फ्रॉड होता रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। पहले जो है वो कर्जा वाली एप्लीकेशन में लोगों के इतने लोगों ने खुदकुशी की है, उनके बारे में भी जो है वो क्या नाम है जी, उनको वो ब्लैकमेल करते थे, उनमें बहुत से लोगों ने खुदकुशी की, उसके बारे में भी चली। लेकिन एप्लीकेशन सूद वाली, कर्जे वाली अभी भी जो है वो बंद नहीं हुई। अभी भी आप कोई भी वीडियो लगा लें, उसके नीचे ही आपको लाजमी ऐड आएगा। यूट्यूब पे आप कोई वीडियो ऑन कर ले, उस पर लाजमी आएगा। अब यकीन करें कि मैं कल से जो है वो सोशल मीडिया स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और उसमें एक ही बात जो है वो आ रही है, लैम लैम लैम। और मैंने जब देखा, फिर जब मुझे पता चला कि यार लैम ने अच्छा ये किया, बहुत से लोगों के पैसे हैं। यार खुदारा कुछ तो करो, कुछ तो करो। जो है वो हमारे मुल्क में जो गरीब लोग हैं, गरीब अवाम, उनका कुछ बने। बहुत से लोगों के पैसे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो है वो साइबर क्राइम और जो और अदारे हैं, उनको चाहिए कि वो जो है वो जल्द से जल्द, जितनी जल्द कोशिश कर सकते हैं वो एक्शन लें, इनको पकड़ें, ताकि गरीब लोग जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए उनके पैसे उनको वापस मिलें। बहुत से लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और बहुत पता नहीं किस हालत में रह के, किस उस तरह उन्होंने जोड़ के पैसे जो हैं वो उसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे अदारे हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं इनके ख़िलाफ़ करें। ये कोई बाहर की एप्लीकेशन नहीं है, ये पाकिस्तानी एप्लीकेशन है। अच्छा जी, अब खैर सॉरी, मुझे नहीं था पता कि इसका जो ओनर है वो पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन खैर इसकी जो मैनेजमेंट है, जो उसको देख रही थी, जो उसको संभाल रही थी, जो उसको चला रही थी, वो तो पाकिस्तानी थी ना। और यार उनको इतना नहीं, उनको मरना भूला हुआ है अपना। उनको पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं। अगर वो आज हमारे साथ वो इनके साथ कर रहे हैं, तो आगे जाके कल को अल्लाह को वो क्या मुंह दिखाएंगे। तो खुदारा जो है वो कोशिश करें कि इन ऐसी चीज़ों से, ऐसे नौसरबाजों से बचें। जितना बच सकते हैं आप, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। किसी की बातों में ना आए। और दूसरा मैं यही कहूँगा कि हमारे मुल्क में जितने भी जो है वो जिस तरह साइबर क्राइम है और बहुत से अदारे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि जो है वो आप जल्द से जल्द इन नौसरबाजों को पकड़ें। इनको पकड़ें, गरीब अवाम का पैसा है, इनको पकड़ें, इनसे जोड़ें, इनसे पैसा निकलवाएं पाकिस्तान का, गरीब अवाम का। तो मैं यही आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप ऐसे किसी भी एप्लीकेशन पे इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। आप पहले जब तक उसको वो देख नहीं लेते, ठीक है। तो हर कोई ना कोई 3 माह बाद, 6 माह बाद एक एप्लीकेशन आती है जो इसी तरह लोगों के साथ फ्रॉड करती है और चली जाती है। तो ज़रा मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस जो एप्लीकेशन से बचें, जितना बच सकते हैं। ऐसे नौसरबाजों से बचें, ठीक है। आपका पैसा हलाल है, आप उसको हलाल तरीके से लगाएं। ये जो कमा के लेके गई हैं, ये जो लैम वालों ने किया, ये हराम है, ठीक है। और हराम जो है वो कभी भी जो है वो उनको हज़म नहीं होगा। वो इनके साथ बुरा ही होगा, दुनिया में भी बुरा होगा और आखिरत में भी बुरा होगा। तो खुदारा आप अपनी जो है वो बचें इन लोगों से। अपने जो है वो पैसे वो अपने ऐसी जगह पे ना इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से पहले आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि वो एप्लीकेशन क्या है, क्या नहीं, ठीक भी है या नहीं है। बाकी मैं जो अदारे हैं, साइबर क्राइम हो गया और दूसरे अदारे जो हो गए, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि इस एप्लीकेशन वाले जो भी बंदे हैं, जो भी मैनेजमेंट है, उनको जल्द से जल्द जितनी जल्द पकड़ा जा सकता है पकड़ें, लाजमी पकड़ें।
वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बहुत से लोगों को मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो एप्लीकेशन है इसने ये किया है लैम ने। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशनों से बचें। तो दरअसल मैं इस टाइम बैठा हूँ ऑफिस में, रात के जो है वो 2:15 बजे का टाइम है। मैं अपने काम से सिलसिले में बैठा था, तो भी मैंने सोशल मीडिया देखा, तो मैंने कहा मैं जो है वो इस पर वीडियो बनाऊँ ताकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको पता चले और वो ऐसी चीज़ों से और ऐसे नौसरबाजों से और एप्लीकेशनों से बचें। तो खुदारा आपको मैं बार बार कह रहा हूँ और मैं अब फिर कह रहा हूँ कि आप ऐसे एप्लीकेशनों से बचें। और इस वीडियो का मकसद यही था कि आप लोग अब नेक्स्ट इस एप्लीकेशन में या किसी और एप्लीकेशन में इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्ट करने से पहले आप जो है वो उसको देख लें, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो का मकसद यही था। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, आपको बताते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं इजाज़त देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।